अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं दूदाबोयर और आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव विद दूदाबोयर। 2025 को बलूचिस्तान की तरक्की का साल कहा गया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या वाकई 2025 बलूचिस्तान में तरक्की का साल रहा या नहीं। बलूचिस्तान प्लस में एक आर्टिकल शाया हुआ जिसमें 2025 को बलूचिस्तान की तरक्की का साल कहा गया। बलूचिस्तान प्लस ने लिखा कि 2025 में बलूचिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर में, यूथ एम्प्लॉयमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सिक्योरिटी में, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में बेहतरी आई। बलूचिस्तान प्लस के मुताबिक 2025 में 27,000 ट्यूबवेल्स को सोलराइज किया गया, जिससे बलूचिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर में बेहतरी आई। अगर वाकई में ग्राउंड लेवल तक 27,000 ट्यूबवेल्स को सोलराइज किया गया तो ये बहुत ज़बरदस्त काम है। लेकिन एक तरफ हम देखें तो 2025 को बलूचिस्तान के लिए कहत साली का साल करार दिया जा रहा है। इस साल बलूचिस्तान में बारिशें ना होने के बराबर हुई। नसीराबाद डिवीज़न, क्वेटा डिवीज़न और मक्रान डिवीज़न को बलूचिस्तान के एग्रीकल्चरल हब कहा जाता है और 2025 में इन तीनों डिवीजन्स में बारिशें न होने के बराबर हुई। एक तरफ हुकूमत यह दावा कर रही है कि उसने 27,000 ट्यूबवेल्स को सोलराइज्ड किया। मक्रान, जहाँ पे लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद खेती बाड़ी और माल मवेशी पे डिपेंडेंट है, 2025 में ये हालात रहे कि उनको अपना घर बार किचन चलाने के लिए अपनी माल मवेशी बेचनी पड़ी। दूसरी तरफ हम देखें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने नवंबर 2025 में $48 मिलियन लोन अप्रूव किया बलूचिस्तान में वाटर रिसोर्सेज को बेहतर करने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी बलूचिस्तान में कहत साली रही 2025। गवादर जो सीपेक का हब है, 2025 में वहाँ के लोग सिसक कर पानी के लिए रोते रहे। और बलूचिस्तान हुकूमत कहती है कि हमने बलूचिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत तरक्की दी है। क्या ये तरक्की है? दहशतगर्दी के वाक़यात को देखा जाए तो बलूचिस्तान में 2025 में 432 दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आए, जो अब तक सबसे हाईएस्ट है। बलूचिस्तान प्लस के आर्टिकल में यह भी लिखा गया है कि 2025 में 30,000 नौजवानों को नौकरी दी गई है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मक्रान में 60% लोग बॉर्डर पे डिपेंडेंट हैं। बॉर्डर बंद होने की वजह से वो सब के सब बेरोजगार हुए हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल बलूचिस्तान में 25,000 स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं और जिनमें से सिर्फ 2,000 स्टूडेंट्स जॉब सिक्योर कर पाते हैं। अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें तो बलूचिस्तान में जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वो सही से इक्विप्ड नहीं हैं, जिसकी वजह से लोग कराची या फिर दूसरे सूबों में जाते हैं इलाज करवाने के लिए। बलूचिस्तान प्लस के आर्टिकल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी बात की गई है। इसमें कोई शक नहीं कि बलूचिस्तान के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बेहतरी आई है और जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं उनको भी रेगुलाइज्ड करने के लिए बलूचिस्तान हुकूमत स्टेप्स ले रही है। अगर हम बलूचिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो वहाँ पे रोड्स ना होने के बराबर है। जो मक्रान कोस्टल हाईवे है या फिर पंजगुर टू क्वेटा हाईवे है, वो एक खूनी शारा है। साल 2025 में 415 लोग इस हाईवेज पे सफ़र करते हुए शहीद हुए और 30,000 लोग जख्मी हुए। 2025 में बलूचिस्तान करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान में सबसे टॉप पे रहा। चीज़ों को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि बलूचिस्तान हुकूमत की रेट सिर्फ और सिर्फ क्वेटा तक महदूद है। पूरे बलूचिस्तान में बलूचिस्तान हुकूमत की कोई भी रेट नहीं है, कोई भी डेवलपमेंट काम नहीं हो रहे, लोग मर रहे हैं और बलूचिस्तान हुकूमत ज़रगून रोड तक महदूद है।